अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। ये विंटर सीज़न में कुछ कम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्ट प्रॉब्लम। और पता है आप लोगों को कि ये जो हार्ट अटैक होता है ना, पूरा साल भर में सबसे ज़्यादा होता है ये विंटर सीज़न में। ज़्यादातर कार्डियक प्रॉब्लम अराइज होता है ये अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक। हार्ट कंप्लेन के लिए पीक मंथ है दिसंबर, जो मिडिल ऑफ दिसंबर से जनवरी तक, जब जब सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक मतलब बहुत ही वर्स कंडीशन होता है ये विंटर सीजन में। नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जाना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आप सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आशा करते हो सब कोई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी विंटर वैकेशन चल रहा है, या वैकेशन सब हर जब में वैकेशन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी विंटर सीजन में थोड़ा बहुत सब कोई कुछ मतलब एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा मतलब होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग खाना, और विंटर सीजन में बहुत क्रेविंग्स रहता है चटपटा स्नैक्स, फ्राइड, ये सब फूड खाने का। लेकिन ये सब करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए आपको आपके हार्ट के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट देखा जाता है कि ये विंटर सीजन में, और अभी जो टाइम है मतलब दिसंबर, मिड दिसंबर के बाद और जनवरी तक, जब ठंडा सबसे ज़्यादा रहता है इस टाइम में, तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम बोलेंगे स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखिए। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो है, और इस टाइम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अवेयरनेस ये वीडियो होगा, तो अंत तक ज़रूर देखिए। हार्ट और दिल ये रहता है हम लोग के शरीर में। हम लोगों का जो रीब केज है, रीब केज के अंदर इन बिटवीन टू लंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट हार्ट का पोजीशन है। नेचुरली ये हार्ट का पोजीशन है हार्ट। तो ये हार्ट जो पाम्प करते हैं, रेगुलर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके चलते हम लोग को शरीर में थ्रू आउट मतलब हेड टू फुट थ्रू आउट ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, और हम लोग अच्छे से मतलब और सब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हार्ट अगर एक्टिव रहेगा तो हम लोग भी बहुत अच्छे से एक्टिवली सब कुछ कामकाज कर सकते हैं। हार्ट कंप्लेन है जो ज़्यादातर देखा जाता है, एकदम नंबर 1 में है हार्ट अटैक, जो ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आज का ये एपिसोड। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हम लोग का जो आर्टरी है ना, वो जो ब्लड जाता है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है। ऐसे तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब ये ब्लॉकेज का सिचुएशन होता है, ब्लॉक हो जाता है, थोड़ा प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। कारण तो बहुत कुछ है, वो बाद में बताएंगे। ज़्यादातर जो होता है कि जैसे मानिए एक पाइप के अंदर दिन भर दिन पानी जा रहा है, कुछ ख़राब पानी अगर जाएगा तो उसका जो डिपोजिशन है, एक डिपोजिशन बनता है, उसमें बनते बनते प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। तब वो जो आर्टरी का जो मतलब पैसेज है वो ब्लिकनिंग हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तब ये ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी हार्ट अटैक, मतलब जब और हार्ट ब्लड ठीक से नहीं जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, तभी हार्ट अटैक होता है। हार्ट फेल्यूर भी और एक कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ क्या होता है कि मतलब हार्ट ठीक से पंपिंग नहीं कर पा रहा है, वहाँ ब्लड क्लॉटेड ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हार्ट का जो एक्टिविटीज़ है, कंस्टेंट जो पंपिंग करता है हार्ट, इसके चलते ब्लड थ्रू आउट बॉडी सप्लाई होता है, तो ये हार्ट पंप ठीक से नहीं कर पाता है। तो पंपिंग के प्रॉब्लम होने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, सांस फूलने लगता है, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत आप सीढ़ी चढ़े हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, या ज़्यादा स्पीड में वॉक किए, जल्दी जल्दी बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, तब भी आपको बहुत सफोकेशन सा फील होगा। ऐसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत प्रोमिनेंट होता है। तब एक प्रॉब्लम है एरिथमिया।
स्टेथोस्कोप दे के आप देखेंगे हार्ट का ये साउंड आता है, तो ये एक रेगुलरली ये रिदम के लिए ये पंप करता है। लेकिन जब ये रेगुलरली नहीं होगा, अभी स्लो हो रहा है तो बाद में क्विक हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है, मतलब रिदम ठीक से नहीं होता है। और ये इरेगुलर रिदम होने से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, और इसके चलते ऑक्सीजन भी मतलब और अदर जो ऑर्गन है जिसके मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तब ये ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगा ठीक से। इसको भी बोला जाता है कार्डियक एरिथमिया। और किसी किसी लोगों को जो हार्ट का जो मतलब जो वाल्व होता है, मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाल्व रहता है। वाल्व मतलब मानिए एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा एक ही तरफ खुलेगा। अगर वो दरवाज़ा का कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये बीच का ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, या बाहर का जो ब्लड आ रहा है वो भी अंदर नहीं आ पाएगा। ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है, हम जितना हो सके हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं जैसे सब कोई नॉन मेडिकल पर्सन सब कोई समझ पाए, इसके चलते ये सब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब वाल्व कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ होता है, कुछ कंप्लेन होता है, तब भी ये एक तरफ का ये हार्ट का प्रॉब्लम है। और कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ भी होता है जो बच्चे लोगों को मतलब जन्म से ही एकदम या जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तब ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है। जनरली 1 in 100 बेबीज़ 100 चाइल्ड जन्म होता है तो उसमें से कम एक बेबी का कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ रहता है। तो कॉमन कुछ हम हार्ट डिजीज़ के बारे में, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बताएं, लेकिन ये हार्ट प्रॉब्लम के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर काम करता है। कुछ तो है कि जेनेटिकली जो होता है वो, अगर आपके फैमिली में आपका पेरेंट्स का अगर 50-55 ईयर्स में हार्ट प्रॉब्लम के चलते मौत हो गया है या बहुत सीवियर हार्ट का प्रॉब्लम है, तब आप मानिए कि आपको भी पहले से ही कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर आप हार्ट का पेशेंट नहीं है, फिर भी अगर आपके फैमिली में आपके पापा मम्मी या पेरेंटल साइड मैटरनल साइड कोई 50 या 55 ईयर्स एज में हार्ट प्रॉब्लम के चलते उन लोगों को मौत हुआ है या सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, तब आप भी रिस्क फैक्टर के अंदर है। आपको अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो आप थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर पाएंगे, या आपको अगर जेनेटिकली प्रॉब्लम हो भी माने होगा, ये मतलब होने का जो चांस है वो चांस को आप थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर पाएंगे, या हो भी गया तो आप फाइट कर पाएंगे, आपका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए आपको कॉन्शियस रहना है। स्मोकिंग जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, मतलब ये हम लोग का सोसाइटी का बहुत प्रॉब्लम है। कोई मतलब मानते हैं कि स्मोकिंग करेंगे तो स्टेटस मेंटेन हो जाएगा, खास करके जो यंग जनरेशन है वो लोग मतलब स्कूल छोड़ के जब कॉलेज जा रहे हैं, एकदम फ्रीडम मिल गया उन लोगों को, तो स्मोकिंग है, ग्रुप में स्मोकिंग करते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग का स्टेटस मेंटेन हो रहा है। तो ये तो एकदम ही मतलब ये कब ऐसे स्टेटस मेंटेन करेंगे, तो ये आपके लिए आप अपने हाथों से अपने मौत को जल्दी बुलावा देंगे। ये तो यंग जनरेशन के लिए हो गया। और जो लोग काम करते हैं, एडल्ट एज है, उन लोगों को पता है कि स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए स्मोकिंग करते हैं। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग करने से, टोबैको इनहेल करने से स्ट्रेस आपको मतलब बहुत ही कम समय के लिए आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होता है, इसीलिए सब कोई मिसगाइड हो जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं। जब भी टेंशन होता है तो सिगरेट लगा लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपका स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ता है और डिहाइड्रेटेड भी होता है शरीर को। इसीलिए, और ये जो विंटर सीजन में स्मोकिंग का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर कोई सोचते हैं कि इतना ठंडा लग रहा है, अभी जैसे मौसम है कि बहुत ठंडे का मौसम है हर जगह। ऐसे तो हम अभी कोलकाता में है, लेकिन कोलकाता में हम पहले इतना ठंडा नहीं लगा हमको, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि ये दिसंबर महीने में बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो ये ठंड के चलते कोई सोचता है कि स्मोकिंग करने से शरीर गर्म होगा, थोड़ा बहुत मतलब बेटर फील होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। शरीर को गर्म करने के लिए स्मोकिंग मत कीजिए। और ये ठंडे के मौसम में हार्ट अटैक और भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो स्मोकिंग करते हैं ना, तो स्मोकिंग करने से आपका आर्टरी का ब्लड फ्लो ये प्रॉब्लम होगा, ब्लॉकेज अराइज हो सकता है। तो इसीलिए ये स्मोकिंग करना नहीं चाहिए, अल्कोहल भी लेना नहीं चाहिए। ये विंटर सीजन में
मौज मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, सोचते हैं कि ये अल्कोहल लेंगे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये दोनों चीज़ आपके हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हार्ट के साथ ये इनमिकल रिलेशन है। आप जितना स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, अब या ठंडे को थोड़ा कम करने के लिए ये सब करेंगे, या स्ट्रेस फ्री होने के लिए करेंगे, एंजॉय करने के लिए करेंगे, लेकिन ये आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा और ज़्यादा टोबैको लेने से आपके आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। ये थ्रोम्बस मतलब है कि ये जो ब्लड फ्लो होता है, लिक्विड ब्लड फ्लो होता है, वो अगर थोड़ा ठीक हो जाएगा और थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड या क्लॉट टाइप हो जाएगा, तो ये थ्रोम्बस बोला जाता है। तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर आप रेगुलर आप स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल लेंगे, ये सब करेंगे तो। इसलिए इसको भी आप दूर, स्मोकिंग और अल्कोहल से आप दूर रहिए हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। हाई सैचुरेटेड फैट मत लीजिए। रेगुलर डाइट प्लान में एक हेल्दी डाइट प्लान, बैलेंस डाइट आप लीजिए। फैट लीजिए लेकिन फैटी फूड ज़्यादा मत लीजिए, जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरत है उतना ही आप लीजिए, और ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी फूड आप अवॉइड कीजिए। फ्राइड्स, जो सर्दी के मौसम में हम पहले ही बोले हैं कि क्रेविंग्स हो जाता है कि थोड़ा फ्राइड स्नैक्स ये सब खाए, तो ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो आप खाएंगे ये जो ट्रांस फैट फॉर्मेशन हो जाता है, ये लेने से आपके आर्टरी वॉल में प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड और भी थिकनिंग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तब ये आपके आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके हार्ट को बहुत ही वीक बना देगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो लोगों को भी हम बोलेंगे कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक वर्कआउट कीजिए, हेल्दी डाइट प्लान लीजिए। फैटी फूड, एनिमल फूड, फ्राइड फूड, ये सब फूड से थोड़ा आप दूर रहिए। कि लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को एक मेटाबॉलिक ऑल्टरेशन हो जाता है, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई जो होता है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो है मतलब HDL उसका लेवल कम हो जाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके चलते आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपका हार्ट और भी ख़राब कंडीशन में आएगा। जो लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, दिन भर कंप्यूटर में बैठे, ऐसे जो काम का जिन लोगों का जैसे काम का स्टाइल है, जॉब का स्टाइल है कि हर दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, और वेट गेन भी करते हैं, जो लोग ज़्यादा ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी हो गया, उन लोगों के लिए भी हम बोलेंगे कि आप रेगुलर वर्कआउट कीजिए, नहीं तो आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा। क्योंकि हार्ट को एक्टिव रखने के लिए कम से कम 30-40 मिनट, और कुछ ना हो कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। जैसे आपके अगर आप थोड़ा बहुत एजेड हैं, आपके शरीर के हिसाब से आपको वो वर्कआउट करना है। फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सब करने से आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा। वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन है हार्ट के लिए, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं रेगुलर। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट्स में भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है। ऐसे लेडीज़ लोगों को बिफोर मेनोपॉज थोड़ा बहुत कम हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम कंप्लेन का ज़्यादा चांसेस होता है, हार्ट अटैक का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है लेडीज़ लोगों को, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब सिक्रेशन, ये जो चेंजेस होता है लाइफ में, ये जो स्टेट है, इस स्टेट में LDL में इंक्रीज़ कर जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और HDL डिक्रीज़ हो जाता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। लिपिड प्रोफाइल भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी शुगर लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो पेरी मेनोपॉज, ये मेनोपॉजल टाइम में ये जो चेंजेस आता है लाइफ में, ये चेंजेस आने से भी आपका हार्ट थोड़ा बहुत वीक हो जाता है। इसलिए आपको हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक रेगुलर फॉलोअप में आप रहिए और हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन कीजिए। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये हार्ट कंप्लेन होने से आप उसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे, और जिन लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम हो भी गया है तो वो लोग रिकवर करने में आसान होगा। पहले से ही बार बार बोल रहे हैं कि विंटर सीजन में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ये क्या चेंजेस आ जाता है विंटर सीजन में हम लोग के शरीर में, जिसके चलते हार्ट प्रॉब्लम इतना होने का चांसेस रहता है। पहला तो है कि ये जो टेम्परेचर कम होता है, ठंडे का मौसम है, इसके चलते आपका ब्लड थोड़ा बहुत थिकनिंग हो जाता है। जैसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी है ब्लड का, वो थोड़ा थिकनिंग हो जाता है, और थिकनिंग होने से आपको
पैसेज में आर्टरी के अंदर कहीं कहीं थॉम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका मतलब अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाया, ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और ब्लड वेसल थोड़ा नैरो हो जाता है और विंटर सीजन में जनरली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जिन लोगों का ऑलरेडी जो लोग हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वैसे जो लोगों को मतलब ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों के लिए और भी रिस्क है। तब आप लाइफस्टाइल सही तरीके से मेंटेन करना है। और डायबिटिक पेशेंट लोगों को भी बोलेंगे कि ऐसे विंटर सीजन में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने का चांसेस रहता है, इसीलिए आप भी बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। आपका ये ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा बहुत नॉर्मल रेंज में रखने के लिए कोशिश कीजिए। एक बात है कि इंटर सीजन में सब कोई थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, पिकनिक, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। करने से ये जो एक हॉलीडे स्ट्रेस डेवलप करता है, मतलब आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो एंजॉय करने के चलते आपका रेगुलर जो लाइफस्टाइल है, रेगुलर जो रूटीन है वो आपका चेंज हो जाता है। आप रात तक पार्टी करेंगे या सुबह सुबह उठ के आप बहुत दूर तक कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो मतलब सिचुएशन क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे तब भी ये थोड़ा इमोशनल जो स्ट्रेस होता है, सिर्फ दुख मतलब कुछ दुख पाने से हार्ट का प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो भी आपको इमोशनल एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, इसके चलते भी आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये जो मतलब हम बोल रहे हैं कि हॉलीडे स्ट्रेस, और ख़ास करके ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, ये क्रिसमस एंड न्यू ईयर, इस टाइम में मतलब ये रिकॉर्ड बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक ये 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 1 जनवरी इसमें होता है। क्योंकि ये इस टाइम में सब कोई इतना इरेगुलर हो जाता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये सब करते हैं, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम होता है। सिर्फ बाहर घूमना फिरना तो नहीं है, ये खाना पीने का भी बहुत रिच खाना खा लेते हैं, फ्राइड फूड, फैटी फूड खा लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, तो ये सब मिला के ये बहुत बुरी तरह से हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट फैलता है, बहुत बुरी तरह से हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। और ये इफ़ेक्ट होने से आपका हार्ट प्रॉब्लम होगा। जिन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है उन लोगों को थोड़ा बहुत और भी रिस्क हो जाता है। सीजन में मंडे मॉर्निंग सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का केस मिलता है, क्योंकि सैटरडे संडे ये जो ओवरनाइट एंजॉयमेंट या कुछ खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ कर लेते हैं, उसके चलते मंडे मॉर्निंग सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का रिकॉर्ड मिला है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत लिमिट में रख के कीजिए। अब आप ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आप उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? एकदम पहले तो हम बोलेंगे कि डाइट बहुत अच्छी से लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत आपको स्नैक्स ज़्यादा खाने का मन करता है, थोड़ा चटपटा ज़्यादा खाने का मन करेगा, आप लीजिए, लेकिन पूरा दिन का जो हम हमेशा बोलते हैं कि आज का दिन आप अगर आज कुछ फ्राइड लिए हैं तो और दूसरा खाना जो बनाएंगे, जो सब्जी बनाएंगे वो थोड़ा और लाइट कर दीजिए, ताकि आपका पूरा दिन में जो कैलोरी का बैलेंस है वो आपको कंट्रोल में रहे। इसलिए मतलब ये सब विंटर सीजन के लिए नहीं है, हार्ट के लिए नहीं है, ऐसे मतलब नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ का, डेली का आपको जो कैलोरी कैलकुलेशन, ये आप देखिए एकदम डाइटिशियन की तरह आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए और आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से एकदम परफेक्टली डाइट मेंटेन करना चाहते हैं तब आप डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं। तो डाइट को आप सही तरीके से लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, और ज़्यादा फ्राइड्स, ये सब फैटी फूड, ये सब को अवॉइड करना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको भी बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करना है। और ठंडे के मौसम में आपको शरीर को थोड़ा वार्म रखना है। ये स्मोकिंग करके, अल्कोहल लेके वार्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मौसम में ठंडा तो होगा, लेकिन किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, सिर्फ एक स्वेटर से लग रहा है कि आपको ठंडा कम नहीं हो रहा है, तब आपको थोड़ा लेयरिंग ड्रेस पहनना है। पहले एक कॉटन पहनिए, उसके बाद और एक मतलब 2-3 लेयर आप पहनिए शरीर के ऊपर, बहुत अच्छे से आपका शरीर वार्म हो जाएगा। वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जो लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं,
मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को हम बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, तब एकदम जैसे गर्मी के मौसम में 5 बजे आप उठ के जाते हैं बाहर आउटडोर, जो लोग आउटडोर जाते हैं उन लोगों के लिए खास बोलेंगे, अब ये सर्दी के मौसम में वो टाइम थोड़ा इंक्रीज डिले कर दीजिए, थोड़ा सनराइज़ होने दीजिए, 8-10 बज जाए तब आप बाहर निकलिए, क्योंकि एकदम जब मॉर्निंग सीजन में मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर और भी डाउन रहता है, और इसीलिए जो लोग आउटडोर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, उन लोगों को बोलेंगे थोड़ा बहुत सनराइज़ हो जाने दीजिए, 8-10 बज जाए तब। 8-10 बजे से 4 बजे तक, इवनिंग में भी ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि इवनिंग में भी टेम्परेचर फिर और भी ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए 8-10 बजे से शाम को 4 बजे तक, 4 या 5 इसके बीच ही आप बाहर का जो एक्सरसाइज वॉकिंग ये करना चाहते हैं आप जाइए कीजिए, तब आप बेनिफिटेड होंगे। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग इसको आप अवॉइड कीजिए। और घर में आप ऐसे एक्सरसाइज ये सब कर ही सकते हैं। और जो लोग ठंडे के मौसम में थोड़ा बहुत ऐसे सिकुड़ के रहते हैं कि ना नहीं बहुत ठंडा लग रहा है, मूव ज़्यादा नहीं करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज़ एकदम नहीं करते हैं, रज़ाई के अंदर घुसे ही रहते हैं, जो लोग जितना हो सके ऐसा मत कीजिए, नॉर्मल डेली वर्क कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्टिविटीज़ कीजिए, अपना खुद का काम कीजिए। कोई होता है कि अपने रज़ाई के अंदर बैठे हैं और देते रहे, ये लाइए वो लाइए, ऐसा करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये आप दूसरे को तो परेशान में डाल रहे हैं, लेकिन आपका भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डिहाइड्रेटेड मत कीजिए, हमेशा हाइड्रेटेड रखिए, पानी ठीक डिहाइड्रेशन ना हो इसीलिए आप पानी ठीक से लीजिए, फ्रूट्स वगैरह जूस फ्रूट्स ये भी लीजिए। और अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब आप थोड़ा सा गर्म पानी मिला के आप पीजिए, एकदम डायरेक्ट हम अगर नॉर्मल जो पानी है वो अगर हम पिएंगे तो बहुत ही ठंडा होगा। वो ठंडा पानी आप थोड़ा बहुत ठंडा को कम करके, लेकिन पूरा गर्म पानी नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे कि पूरा गर्म पानी पीजिए, सिर्फ ठंडे को थोड़ा बहुत कम करके नॉर्मल बैलेंस करके आप पीजिए। और जो लोग हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, उन लोगों को तो और भी कॉन्शियस रहना चाहिए, उन लोग एकदम भी ठंडा पानी मत लीजिए। और जब आप नहाएंगे बाथिंग करेंगे तब भी आप ठंडे पानी से मत नहाइए। और विंटर सीजन में सब कोई करता है कि 1-2 दिन छोड़ के नहाते हैं, ये भी करना नहीं चाहिए। वो अगर आप करेंगे वो उसमें भी आपका शरीर, आप पानी ठीक से ले रहा है लेकिन रोज़ आप बाथिंग नहीं कर रहे, तब भी आपका डिहाइड्रेशन का कंप्लेन हो सकता है। इसीलिए आपका शरीर को डिहाइड्रेशन ना हो ऐसे आपको मेंटेन करना है, फ्लूइड इंटेक ठीक से लेना है, रेगुलर बाथिंग भी करना है, और बाथिंग के टाइम भी गर्म पानी थोड़ा मिला के बाथिंग कीजिए। मेंटल स्ट्रेस हार्ट के ऊपर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट्स होता है, तो इसीलिए आपका मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक, ड्राइंग कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, किताब पढ़िए, मूवी देखिए, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। और रेगुलर कम से कम 15 से 30 मिनट मेडिटेशन कीजिए, स्लो म्यूज़िक चला के या मेडिटेशन म्यूज़िक चला के आप एकदम काम एंड क्वाइट बैठ के अगर आप 15 से 30 मिनट तक आप मेडिटेशन करेंगे तब भी आपका स्ट्रेस बहुत रिलीफ होगा। अपने मेंटल स्ट्रेस को आप कम कीजिए। 7 to 8 आवर्स स्लीप भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे, आप नींद अगर आपका ठीक नहीं होगा तब भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर भी बुरी इफेक्ट्स होगा। तो इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, जितना हो सके आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। हाँ, आप बोलेंगे कि हाँ काम का स्ट्रेस है नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये पार्ट ऑफ लाइफ है। काम का स्ट्रेस है ठीक है, फैमिली का स्ट्रेस है ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है, ये भी हम लोग का ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब रहेगा। फिर भी अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को आपको जो अच्छा लगे अपने आप के लिए टाइम निकल के आप स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आपका एज 30-40 ईयर्स हो गया है, आपका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे रेगुलर कुछ फॉलोअप आप कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, और ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। विंटर सीजन में बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक करना है। और जिन लोगों का ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत एजेड पर्सन है या हार्ट पेशेंट है ऑलरेडी, उन लोगों को तो बोलेंगे कि रेगुलर एक मतलब ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, ब्लड शुगर लेवल चेक कीजिए, ये सब रेगुलर एक फॉलोअप कीजिए। और जो मेडिसिन आपका चल रहा है वो मेडिसिन आप लीजिए। फिर भी आप लोगों को ये सब चेकअप कर रहे हैं और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज आप नहीं कर पा रहा है, बहुत सांस फूल रहा है, ये सब अगर प्रॉब्लम हो रहा है अचानक से, और बहुत ज़्यादा वीकनेस फैटिक फील हो रहा है,
कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। ठंड के चलते थोड़ा बहुत हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, कभी कभी इतना काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे अगर आपको मतलब वो आप खुद समझ पाएंगे कि ये नॉर्मली ठंड के चलते हो रहा है या थोड़ा बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, हम कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर होगा या चेस्ट पेन डेवलप करता है तो ये सब होने से तुरंत आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि तब आपका कुछ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, माइनर अटैक भी हो सकता है। इसलिए ये सब सिम्टम अगर दिखेगा तो आप ज़रूर जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। तो आज का जो एपिसोड है ये हार्ट के लिए, ये हार्ट हम लोग के शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हार्ट के बारे में अगर हम बोलते रहेंगे तो ये एक एपिसोड में ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अभी विंटर सीजन में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सराउंडिंग करके हम थोड़ा बहुत आज का जो ये एपिसोड हम बनाए हैं, इसके बाद में और भी कोशिश करेंगे हार्ट के बारे में और भी डिटेल कुछ जानकारी देने के लिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सबको शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए, क्योंकि ये सीज़न में ये एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल में आज नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल है हेल्थ चैनल है। इसके अंदर हम डिजीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अच्छे से सिंपल वे में हम जानकारी देते हैं ताकि आप घर में मेडिसिन रख के यूटिलाइज कर सकें, और हेल्दी बट डिलीशियस टेस्टी रेसिपी हम शेयर करते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मतलब डाइट मेंटेन करने के लिए इतना टेस्टलेस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल का जो रेसिपीज़ है वो आप ट्राई करेंगे तो आशा करते हो अच्छा लगेगा। और जो लोग पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत ही थैंक्स, और आप सबको वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जस्ट अभी हैप्पी न्यू ईयर आ ही गया है, नया साल आप लोगों का बहुत अच्छे से बिताइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत लिमिट में रख के सब कुछ कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।